हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल एन टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बताएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। फिलहाल अगर कल का हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो 2-3 दिन से बहुत प्राइस एक्शन पैटर्न हो रहा था, ठीक है। बहुत बड़े बड़े, तो एक छोटा कैंडल का हम लोग एक्सपेक्टेशन किए थे, वैसे ही एक छोटा कैंडल यहाँ पे बना है। अब ये यहाँ पे 3 कैंडल इस कैंडल के अंदर, मतलब इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये 3 कैंडल फॉर्म हो चुके हैं। तो जनरली क्या अच्छा होता है, जनरली ये अच्छा होता है कि इसके अंदर इस ग्रीन कैंडल के अंदर इनसाइड जितने भी कैंडल फॉर्म हो वो बेस्ट है, ठीक है। थोड़ा वोलेटाइल हो, ऊपर नीचे बायर सेलर्स बहुत ट्राई करें एंड उसके बाद जब लास्ट में कोई एक तरफ ऊपर या नीचे ये निकलेगा तो अच्छा मोमेंटम देके जाएगा और एक डायरेक्शन यहाँ पे उसके बाद होपफुली हो सकता है कि एक वन वे डायरेक्शन में ये मोमेंटम करेगा, ठीक है। ये जनरली ये इनसाइड कैंडल के लिए अच्छा होता है। अभी हम लोग वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे देख के आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे रुकेगा, यहाँ क्या होने वाला है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमने लास्ट मंथली वीडियो में हम लोगों ने पोस्ट किया था कि किस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। तो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल देखेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ से रिवर्स ले चुका है और जब भी रिवर्स लेता है तो बहुत फास्ट रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिला है। इस बार फरवरी के मंथ चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी एक वीक का ही ट्रेडिंग सेशन हुआ है और यहाँ पे देखिए कितना ये नीचे की ओर आ चुका है। तो अगर इस लेवल को टच करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 3 बार में क्या हुआ है कि ये टच करते ही ऊपर की ओर चला गया, मतलब बायर्स के लिए बहुत हॉट जोन है ये, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जैसे ही इस लेवल के आसपास आया ऊपर की ओर चला गया। तो और यहाँ पे ऊपर की ओर जब हम लोग देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि पिछले 7-8 महीने से कोई भी यहाँ पे बहुत बड़ा, 1 साल से कोई भी मोमेंटम नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है। तो अगर ये यहाँ पे आता है नीचे और इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तो आराम से ब्रेक कर लेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 3-4 बार यहाँ से बाहर से इसको ऊपर की ओर लेके जा चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कि अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है, क्योंकि एक तरीके का ये क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। तो हो सकता है इस पॉइंट पे आने के बाद मंथली टाइम फ्रेम में हो सकता है ब्रेक कर दे, लेकिन जब डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको देखेंगे तो हो सकता है इस पॉइंट से हम लोग को कुछ ना कुछ रिवर्सल देखने को मिले। अब ये जब रिवर्सल होता है, ठीक है, ये जो रिवर्सल होता है वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर एक अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न डब्ल्यू टाइप पैटर्न अगर हम लोग को देखने को मिलता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसमें भी कि ये यहाँ पे ब्रेक ना करे और इसी लेवल से कहीं ना कहीं रिवर्स करके ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये दो प्रोबेबिलिटी है। एक तो अगर ब्रेक करेगा तो आराम से इजीली ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ये 4 बार ऑलरेडी रिटेस्टेड लेवल है एंड ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो एक तरीके से बोल सकते हैं बायर्स के लिए हॉट जोन है। 4 बार हो चुका है तो 5वीं बार ज्यादा चांस नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा शेयर है, ठीक है। एक अच्छे शेयर की ये खासियत होती है कि वो जब ये साइडवेज जाता है या अपने जो एक एक्युमुलेशन जोन में होता है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है यहाँ से बाइंग आए, क्योंकि अगर यहाँ से सेलिंग आती है, अगर टेक्निकली आप देखने जाएं तो अगर यहाँ पे ये अपने आप को ब्रेक करता है नीचे की ओर तो इसका 1:1 नीचे की ओर होगा एंड ऐसे सिचुएशन में हम लोग को काफ़ी नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी भी थोड़ी सी यहाँ पे कम लग रही है कि इतना ज़्यादा ये शेयर यहाँ पे गिर जाए, राइट। तो ये सारे हिसाब से अभी फिलहाल अगर इन लेवल्स के आसपास आता है तो हो सकता है थोड़े दिन ये ऊपर की ओर जाए एंड वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ रिवर्सल पैटर्न बन जाता तो बेस्ट है। अदरवाइज ये फिर नीचे की ओर ब्रेक करने की कोशिश करेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। इन इसके ऊपर से हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था इन दोनों पॉइंट को टच करके, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को टच करके तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। अब ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो कोई भी लेवल जो है, हम लोगों ने बात किया था, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल जो होता है वो जोन होता है, ना कि एक लेवल होता है, ठीक है। तो अगर ये जोन है तो इस जोन से अगर देखेंगे तो 1-2 बार, 3 बार और ये चौथी बार का ये वीक है, ठीक है। एंड इस वीक में भी क्या अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली, एक वीक फॉल हुआ, 2 वीक रुका, एक वीक फॉल हुआ, 2 वीक रुका, फिर से 2 वीक से लगातार ये फॉल हो रहा है। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो इस तरीके की सेलिंग हुई है, मतलब बिल्कुल इस तरीके के भी नहीं हुआ स्टीप, थोड़ा सा यहाँ पे रुक रुक के हुआ है। तो सेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट देखने को हम लोगों को मिला है, ये चीज हम लोगों ने नोट किया। तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं इन पॉइंट्स पे उन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया है
एक तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन ये जो लास्ट वीक का जो कैंडल है, अगर इसका बायर्स ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं तो एक अच्छा मौका होगा बहुत से लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड लाइन मैं जनरली ट्रेड करता हूँ, बहुत लोगों का अलग अलग देखिए होता है ट्रेड करने का तरीका। अगर मुझे इसे ट्रेड करना होता तो मैं यहाँ पे, अगर ये मेरे पास सपोर्ट कैंडल है, ठीक है, ये मेरे पास सपोर्ट कैंडल है, जैसे इसका हाई ब्रेक होता तो इसके यहाँ पे एंट्री लेता और इसके नीचे मैं एसएल प्लेस करता। तो इस एसएल के साथ मैं यहाँ पे टारगेट ऊपर का रखता, तो 1:2, 1:2, जनरली 1:2 का मिनिमम मेरा टारगेट होता है, एंड 1:3, 1:4 में भी जो भी प्रॉफिट है 50% बुक करके उसको ऊपर की ओर लेके जाने की कोशिश करता है। ये यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया होता है। लेकिन ये कौन सी बार ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, ठीक है, एक एक बार आया, दो बार आया, ठीक है, ये बहुत पास में, तो इसको एक बार काउंट करेंगे। दोबारा अगर ऐसा छोटा कैंडल मिलता तो मैं अच्छे क्वांटिटी में लेके जाता, ठीक है, और मार्केट ट्रेंडिंग होता तो। लेकिन जब थोड़ा सा नेगेटिविटी है और मार्केट थोड़ा सा साइडवेज की तरफ इशारा कर रहा है, तो अगर ऐसे में मुझे कोई एंट्री मिलती है तो मैं जनरली, अगर 100 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ तो 30% क्वांटिटी में ही यहाँ पे डिसीजन बना के उसको लेके जाऊंगा, राइट। तो नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में यहाँ पे अभी इन लेवल से तो कहीं ना कहीं बाइंग आया ही है, तो थोड़ा सा स्पेस हो गया है, प्लस 2 वीक में अगर देखेंगे तो एक ज़्यादा फॉल हो गया है। तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि यहाँ पे छोटा कैंडल बने, ठीक है, एक इसकी प्रॉबिलिटी है छोटा कैंडल बनने की। और अगर कहीं ना कहीं मार्केट में ज़्यादा सेलिंग होता है, ठीक है, अगर कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग होता है, तो ये ऑलरेडी वीक शेयर है, वीक मतलब शेयर नहीं है, वीक दिख रहा है टेक्निकली, तो यहाँ पे इसके ब्रेक करने के भी चांसेस हैं। तो अगर सेलिंग नहीं होता है, मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को साइडवेज या थोड़ा सा अप ट्रेंड में इस तरीके से रखता है, तो ये शेयर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल जैसा कैंडल बना सकता है। और और अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तो यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना, हो सकता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल उसी साइज का बन जाए, एंड नेक्स्ट वीक में यहाँ पे इस तरीके से ये ऊपर की ओर ब्रेक करके निकले। तो यहाँ पे दो प्रॉबिलिटी वाला केस है, मार्केट को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल या फिर इसके साइज के कैंडल का हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और ब्रेक भी करेगा तो बहुत ज़्यादा नीचे ब्रेक करके जा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये इसका लास्ट जो लो है, ठीक है, ये लगभग लगभग 3177 मतलब 80 के आसपास का है। तो और ऑलरेडी मैंने जैसा बताया 2-3 वीक में ज़्यादा फॉल हो गया, तो इस पॉइंट से ही तुरंत रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, 3180 से रिवर्स हो जाएगा और कहीं ना कहीं बीच में क्लोजिंग दे देगा। तो ये चीज़ भी है, तो नीचे की जो प्रॉबिलिटी है थोड़ी सी कम नज़र आ रही है फिलहाल इस लेवल पे, और बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। गिरता भी तो इसके आसपास ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एंड बाकी का हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी इनसाइड कैंडल बन रहा है, तो हम लोग इनसाइड कैंडल ही यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोगों ने मंडे का मार्केट जो है, ठीक है, अभी हम लोग, हमारे पास नीचे का लो ये है और बीच में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो अब ये ऊपर जाएगा तो हमें पता है ये इतना ज़्यादा ज़्यादा सैचुरेट हो जाएगा, तो यहाँ से सेलिंग आ जाएगा, तो इसके बाहर हम लोग जा नहीं पाएंगे मंडे के दिन। और नीचे की बात करें तो नीचे ऑलरेडी स्लोली यहाँ पे मोमेंटम हुआ है, उसके बाद ये यहाँ पे 1-2 दिन यहाँ पे लग रहा है होल्ड किया है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को हिट करेगा, थोड़ी सी बाइंग आने के बाद अगर ब्रेक करता है, थोड़ी सी बाइंग आई, उसके बाद ब्रेक कर दिया, तो फिर ये लेवल ब्रेक कर जाएगा, नीचे जो हमने डिस्कस किया 3180 उस लेवल के आसपास जा सकता है। लेकिन अगर ये यहीं से रिवर्स हो जाता है और इस जोन के पास अगेन जाता नहीं है, तो फिर से ये इसी जोन में कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे देगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।